हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो ITI का प्रैक्टिकल आपका होने वाला है 12 तारीख से। तो ITI प्रैक्टिकल में आपको किन किन इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा होगा। यदि आप प्रैक्टिकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसी वीडियो में इसमें हमने सारी कंप्लीट जानकारी ली है कि आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आपसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, सबसे पहले जो अभी तक लिस्ट आई है आपके कॉलेज में, तो आपको सभी बच्चों को मोस्टली पता लग गया होगा कि प्रैक्टिकल किसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले आपको कंजोड़ पाइप का पता होना चाहिए कि कंजोड़ पाइप किस तरीके का होता है, उसका वर्क क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम PVC। आपने नाम सुना होगा PVC बैटन का, तो उस बैटन का आपको नाम पता होना चाहिए। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम 1 वे स्विच और 2 वे स्विच। देखिए, 1 वे स्विच हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, जबकि 2 वे स्विच हम बहुत कम जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि जीने की वायरिंग में, या हमें कोई चीज़ दो तरफों को चलानी है, कि रिवर्स और फॉरवर्ड्स, तो उस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देखिए, जीने की वायरिंग में हम मोस्टली 2 वे स्विच का यूज़ करते हैं, जिसमें कि 3 पिन होते हैं। देखो, ध्यान क्या रखना है, 3 पिन होते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके सामने इक्विपमेंट पड़े होंगे, उसमें उठा के पूछ लेगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। उसके बाद ये आपके पास जंक्शन बॉक्स है, जो PVC जंक्शन बॉक्स है। ध्यान रखना दोस्तों, PVC जंक्शन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वुड, ठीक है ना, वुड बोर्ड। ये हमारे पास वुड बोर्ड है, वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड का मतलब लकड़ी का बोर्ड हो। इसमें जो ये खांचे से हमें खुद से काटने पड़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। इसका एक अपना साइज़ होता है, तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास 3 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 20 हो सकते हैं। उसी प्रकार 3 20 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसमें 3 वायर है 20 नंबर के। इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो वो कुछ एडवांस ले लेती है। जैसे अभी हमने देखा वो पीछे लकड़ी का बोर्ड, अब ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा एडवांस आ गया है, एडवांस जो है। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक का हमारा बोर्ड जो है हो चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है हमें समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना होता है। अब जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया कंजोड़ पाइप, अब हम आपको बताएं कि कंजोड़ पाइप का कार्य क्या होता है बिल्कुल तरीके से। देखिए, कंजोड़ पाइप को हम लेंटर में डालते हैं, किसके लिए, वायरिंग के लिए। आपने देखा होगा मोस्टली फिटिंग में हम डालते हैं, या अंडरग्राउंड हमें फिटिंग करनी हो, या बैंक वगैरह में आपने देखे हो तो बिल्कुल सामने की जो हम फिटिंग करते हैं, ओपन भी करते हैं, तो वो जो पाइप होता है वो कंजोड़ पाइप होता है। इसमें वायर को डाला जाता है। इसके एक अपना साइज होता है, इसका एक मेज़रमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग इस पर एक क्लिप भी लगाए जाते हैं। तो जो कंजोड़ पाइप का कार्य क्या होता है, इसका प्रयोग हम फिटिंग के लिए करते हैं। कौन सी फिटिंग के लिए, लाइन फिटिंग के लिए, विद्युत सप्लाई की फिटिंग के लिए। नॉर्मली हम बाहर भी करते हैं और हम अंडरग्राउंड, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो डिपेंड करता है इसकी क्राइटेरिया पर कि जहां हमें अच्छा लगाना है, किस क्वालिटी का हमें लगाना है, तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं हम बैटन की। अब बैटन का कार्य क्या होता है, बैटन किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा अंडरग्राउंड फिटिंग और ओपन फिटिंग। तो जो होती है एक तरीके की ओपन फिटिंग होती है। इसमें फ़ॉल्ट ढूंढना, सबसे पहले बात क्या है, इसमें फ़ॉल्ट ढूंढना आसान होता है। यदि कहीं से कोई दिक्कत हो जाए तो आप बैटन वहीं से उखाड़ो ना, और उसके बाद जोड़ लगाकर अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। यदि अंडरग्राउंड हो तो उसमें आपको पूरा वायर चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ये कितनी अच्छी फिटिंग है वो आप जान गए होंगे। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक प्रकार की जो बैटन होती है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से और यूज़फुल तरीके से कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं हम 2 वे स्विच। अब 2 वे स्विच का जो हम यूज़ करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मानने की बात है, हमारे पास एक बल्ब है जो कि हम चाहते हैं कि ऊपर को इन्वर्टर से चले और नीचे को बिजली से चले, इस तरीके से चला सकते हैं। हम चाहते हैं कोई चीज़ रिवर्स या फॉरवर्ड चलाने के लिए, उल्टी और सीधी चलानी, तो हम इससे चला सकते हैं। जीने की वायरिंग आप इसी के माध्यम से करोगे, जीने की वायरिंग हो सकती है। आप अपने गेट बना सकते हो। गेट्स का मतलब जैसे कि और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नोर गेट, इस तरीके का यदि आपको सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आप इन गेट के माध्यम से बना सकते हैं। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि उल्टी सीधी कैसे, जैसे कि आपने राही की मोटर देखी है, तो राही जो है हम उल्टी सीधी चलाते हैं, तो उसमें हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जीने की वायरिंग के कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक तार जो है हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से जो आप बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये कोई भी कनेक्ट नहीं है, जैसे ही हम चलाते हैं। अब जिस जीने की वायरिंग का कार्य करता है, जैसे कि हम नीचे से गए, हमने ऊपर ऑन किया, ठीक है, या नीचे से हम गए, नीचे हमने ऑन किया, ऊपर से ऑफ़ कर सकते हैं। या ऊपर से कोई व्यक्ति आ रहा है, ऊपर से ऑन किया, नीचे से जाकर हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हम कहाँ कर सकते हैं, जीने की वायरिंग में। तो इसके सारे जो कार्य कर रहा है, ये कौन सा स्विच करता है, हमारा 2 वे स्विच। कौन सा स्विच करता है, 2 वे स्विच।
टू वे स्विच की कैटेगरी क्या होती है, टू वे स्विच में कितने पिन होते हैं, टू वे स्विच में हमारे 3 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं, 3 पिन। जबकि हमारे वन में कितने पिन होते हैं, हमारे सिर्फ 2 पिन होते हैं। वन पाथ को फॉलो करता है, जबकि ये हमारा 2 पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि आप एक चीज़ आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल अपने घरों में देखा हो तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप पंखे को ऑन करते हैं तो सिंगल वे स्विच से करते हैं, जबकि 2 वे स्विच से हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ पंखा चला सकते हैं और दूसरी साइड को कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये हमारे पास एक जंक्शन बॉक्स, तो जंक्शन बॉक्स का कार्य क्या होता है, जंक्शन बॉक्स तो एक तरीके से मान के चलो जंक्शन से ही आप समझते हैं जैसे रेलवे का जंक्शन, तो उसी तरीके से आप जंक्शन बॉक्स का मतलब जहाँ से बहुत सारे रास्ते हो, जहाँ से आपको अलग अलग जगह सप्लाई भेजनी हो तो वहाँ आप जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। यहाँ से आप कई जगह सप्लाई भेज सकते हैं। जैसे ट्रेन को कहीं अलग अलग भेजना हो तो वहाँ से जंक्शन, तो जंक्शन जो होता है बहुत सारी जगह का एक मैन होता है जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी चीज़ को। तो उसी तरीके से ये विद्युत को करता है, इसे पीवीसी जंक्शन बॉक्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, पीवीसी जंक्शन बॉक्स। ऐसे ही लोहे में भी होता है तो उसे अलग बोलते हैं, इसे अलग बोलते हैं। मोस्टली से कभी कभी डिब्बी भी बोल देते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास वुडन बोर्ड, जो कि लकड़ी का होता है। वुडन से मतलब आप समझ रहे होगे लकड़ी का होता है। ये बनाने के लिए आपको क्या, सबसे पहले आपको मेज़रमेंट आना चाहिए। यदि आपको एक सॉकेट लगाना है या स्विच लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट करना होगा। उसके हिसाब से फिर आप इसमें मार्किंग करोगे। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग करोगे। कटिंग जो है थोड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी उबड़ खाबड़ कर दो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे आपके मार्क्स में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी करो बहुत सावधानीपूर्वक करो। और सबसे बड़ी चीज़ का क्या ध्यान रखना कि आपको भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत ध्यान आपको रखना होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यदि आप सेफ्टी प्रिकॉशन से कार्य नहीं करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। एग्जामिनर जब आपको ऑब्जर्व करेगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मार्क्स कम कर सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप प्रैक्टिकल करें, अपना वर्कशॉप में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सावधानीपूर्वक इस काम को करें। और देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हर चीज़ का एक डिमांड बढ़ती है। अब देखिए जैसे कि बोर्ड था, पहले हम यूज़ करते थे लकड़ी का बोर्ड, ठीक है। पहले हम कैसे यूज़ करते थे, लकड़ी का बोर्ड। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी हमारी क्या आई, अब ये चीज़ हमें कटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे उसमें क्या गए, प्लास्टिक का बोर्ड, ठीक है। आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा, अब जो आ गए प्लास्टिक के बोर्ड। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भी छोड़ते हुए, अब देखिए उस टेक्नोलॉजी को भी छोड़ते हुए अब आ गए हैं मेरे दोस्तों मॉड्यूलर बोर्ड, जो कि आपने देखे होंगे बहुत डिज़ाइनफुल होते हैं, महंगे भी होते हैं, यानी कि कॉस्टली भी होते हैं। कभी कभी वो जब आप इनकी पहली प्लेट निकालते हैं ऊपर वाली, वो टूट भी जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आज भी कौन से हैं, ये आपके लकड़ी वाले बोर्ड। आप चाहो तो देखिए लकड़ी में भी काट कर बना सकते हैं। इसके ऊपर हम पलाई चाहे तो पलाई भी लगा सकते हैं। इसका एक्सटेंशन बोर्ड भी बनाना चाहे तो एक्सटेंशन बोर्ड भी बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे जनरेशन के बोर्ड आए थे, इनके बाद जो नेक्स्ट आए थे वे आए थे प्लास्टिक के बोर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ चीज़ काटने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें खुद ही कटे कटाए होते हैं। यदि हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना भी हो तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें और घाई होती है कि जिसे हम हल्का सा आरी के ब्लेड के साथ काट कर इसे अलग से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो इसमें सारी चीज़ मेंशन होती है कि आपको कहाँ से क्या काटना है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो बोर्ड जो है कितने वे का है। अब जैसे ये हमारे पास 3 वायर है, अब इसमें आपको पता लग रहा है 3 का क्या मतलब है। देखिए 3/20 आपने एक नाम सुना होगा, तो 3/20 का मतलब कहते हैं 3 वायर 20 नंबर के। कितने, 3 वायर 20 नंबर के। अब ये कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं, आप जिसके लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लेकिन ये एक चालक पदार्थ होना चाहिए, या वे एल्युमिनियम हो चाहे वो कॉपर हो। लेकिन जैसे कि अब 7/20 हो तो 7/20 का मतलब क्या होता है कि 7 वायर और 20 का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जितने भी ये तार हैं आप इनकी काउंटिंग करो और जितने गेज के हैं, या आप एग्जामिनर आपसे पूछ ले कहीं 7 वायर रखे हैं एक साथ एक केबल के अंदर, आपसे पूछ ले कितने वायर, तो आप पहले उसका मेज़रमेंट कर ले कि अकॉर्डिंग एक मतलब हल्का फुल्का सा ये कर ले कि हाँ 7/20 है, 22 है या 7/18 है, कितने वायर है, कितना स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है 7/20, 3/20 या 3/18। और अब बात करते हैं मल्टीमीटर की, डिजिटल मल्टीमीटर की। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो आपको ये मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। एग्जामिनर आज से टेस्टिंग करवा सकता है। देखिए कैपेसिटर की टेस्टिंग करा सकता है, रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करा सकता है, AC वोल्टेज या DC वोल्टेज की भी टेस्टिंग करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एनालॉग मल्टीमीटर की। देखिए पहले एनालॉग आया, उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर आया, उसके बाद क्लैंप ऑन मीटर आया। तो आपको एनालॉग मल्टीमीटर भी चलाना आना चाहिए। डायोड की टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। डायोड की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं,
अगर वो दोनों तरफा को सुई उठ रही है तो यानी कि कंटिन्यू उठ रही है तो यानी कि वो ख़राब है, उसके अंदर फॉल्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है क्लैंप ऑन मीटर आया। अब देखिए क्लैंप ऑन मीटर जो है ये एम्पेयर भी बताता है और आपका AC DC और कंपोनेंट की टेस्टिंग भी कर सकता है, यानी कि ये उससे भी एडवांस है। पहले एनालॉग, फिर डिजिटल, फिर क्लैंप ऑन मीटर। उसके बाद आपको एग्जामिनर जो है टेस्टर दे सकता है या एक टेबल पे टेस्टर रखा होगा, आपसे पूछ सकता है इसमें से आपको न्यून टेस्टर उठाना है और फेज की टेस्टिंग करके आपको बतानी है या इसका कार्य क्या है, या इसको न्यून टेस्टर ही क्यों कहा गया। इसमें न्यून टेस्टर यानी कि इसमें एक न्यून लैंप लगा इसलिए। उसके बाद ये हमारे पास बेंच वाइज है। जब हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें इसे सबसे पहले तो मेज़ पर टेबल में आपको खींची मिलेगी, अगर नहीं मिलती तो आपको सबसे पहले इसे बेंच वाइज इसका नाम है उसमें खींच लेनी है। उसके बाद जो इस पर भी काम करना है वो इसकी ज्या पर कस देना है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरोध की। इसी इक्विपमेंट को प्रतिरोध, इस जो आप देख पा रहे हैं इन्हें प्रतिरोध बोलते हैं। तो जो प्रतिरोध होते हैं आपको इसका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में पता होना चाहिए और मल्टीमीटर के माध्यम से आपको इसके टेस्टिंग भी करनी आनी चाहिए। और ये कलर कोड भी आपको पढ़ने आने चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किसकी वैल्यू कितनी है बताओ, एक आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद कटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कटिंग प्लायर का कार्य क्या होता है, वायर को काटना, छीलना। उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य होता है चलती लाइन पे वायर को टाइट करना या काटना। ये हमारे पास वायर स्टीपर या वायर कटर बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, वायर को छीलना, काटना। इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हैंडल इसमें कौन सा भाग होता है या इसका कार्य क्या होता है। ये पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या होता है, ये टूल बॉक्स में आता है या हैंड टूल्स में आता है या डिवाइस में आते हैं। तो मतलब एग्जामिनर है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सभी इक्विपमेंट के बारे में। कम से कम आपको 5 से 10 हैंड टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। वोल्टमीटर, एमीटर के बारे में पता होना चाहिए। वोल्टमीटर कौन से क्रम में लगा होता है, आप यदि मेज़र करना चाहते हो तो किस चीज़ को कैसे मेज़र करोगे। वोल्टमीटर आपका श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में। तो वोल्टमीटर आपका कौन से क्रम में होता है दोस्तों, वोल्टमीटर आपका समांतर क्रम में होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। आप जहाँ भी चेक करोगे वोल्टेज आपको सेम ही मिलेगी। अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि AC का है, DC का। देखिए इस पर AC का सिंबल बना हुआ है। यदि DC होता तो एक ही सीधा निशान होता V के अपोन में। आप ऊपर जो V देख रहे हैं इसके अपोन में एक और डंडा और लगा होता सीधा, तो ये AC DC दोनों को मेज़र करता। अगर एक ही डंडा होता तो सिर्फ DC DC को मेज़र करता, लेकिन इस पर AC का सिंबल बना हुआ तो ये AC को मेज़र करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम एम्पेयर मीटर की। देखिए एम्पेयर मीटर का कार्य क्या होता है, एम्पेयर मीटर का कार्य क्या होता है, ये एम्पेयर का मेज़र करता है, यानी करंट का मेज़रमेंट करता है। और ये AC DC इसमें कुछ चीज़ मेंशन नहीं है, तो यानी कि यदि AC का सिंबल होता है AC को मेज़र करता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। उसके बाद आपको कुछ प्रतिरोध, इनके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपका किस चीज़ का सिंबल है। एग्जामिनर आपसे बनवा सकता है, जैसे कि आपके पास क्या है, फोटो डायोड है। LED होता तो प्रकाश बाहर की तरफ होता। उसके बाद ये आपके पास जो अगला डायोड है वैरेक्टर डायोड है, जो आपके पास पता होना चाहिए। मतलब जो आपको छोटे छोटे इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किसका सिंबल क्या है। एग्जामिनर आपसे बनवा भी सकता है। जैसे ये है, ये आपके पास किस चीज़ का सिंबल है, ये वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल है। किस चीज़ का, वेरिएबल प्रतिरोध, यानी कि ये फिक्स वैल्यू नहीं है, घटा और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि छत के पंखे का रेगुलेटर। उसके बाद ये आपका क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर। क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि परिवर्तनी, यानी कि इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये भी फिक्स नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, देखो हाँ इनके मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर है देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्रतिरोध का आपको सिंबल बना दे या पूछ ले कि सिंबल बनाओ, इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है। अब जैसे कि हमने आपको बताया था, सबसे लास्ट में हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल आने की संभावना है। सबसे पहले तो आपको हाफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से हाफ वेव बनाना आना चाहिए, फुल वेव बनाना आना चाहिए और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पता होना चाहिए। हाफ वेव में कितने डायोड यूज़ होते हैं, एक डायोड, जबकि फुल वेव में कितने डायोड यूज़ होते हैं, 2। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 4। तो ये आपको बनाने आने चाहिए, इनके चित्र के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम स्टेप अप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। आपका रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, AC को DC में बदलना, जबकि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, निम्न मतलब जो आपकी धारा आ रही है, यानी कि ज़्यादा को कम करना और कम को ज़्यादा करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है मेरे दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। तो जोन सा ट्रांसफर यदि कम कर रहा है तो स्टेप डाउन है, यदि अप कर रहा है तो स्टेप अप है।
देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे हैं मेरे दोस्तों, 4। और ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम सोर्स देते हैं, जबकि हम सेकेंडरी में क्या करते हैं, लोड लेते हैं। प्राइमरी में क्या करते हैं, सोर्स यानी कि जो सप्लाई आ रही है वो देते हैं, जबकि सेकेंडरी में क्या करते हैं, हम लोड लेते हैं। और ट्रांसफार्मर कभी क्या चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती। जब भी 50 फ्रिक्वेंसी इधर है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में 50 ही फ्रिक्वेंसी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर में। उसके बाद बात करते हैं हम जिन्ने की वायरिंग की। जैसे कि हमने आपको बताया है 2 वे स्विच का कार्य होता है जिन्ने की वायरिंग। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हो सकता है आपको एक ये स्टार केसिंग वायरिंग सर्किट डायग्राम मिल जाए, तो इस सर्किट की और हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। हो सकता है आपको इनमें से ही कोई प्रैक्टिकल मिल जाए, या बोर्ड के कनेक्शन आपको आने चाहिए। नॉर्मली बोर्ड के बारे में भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसमें से ही आने की संभावना है। तो अच्छे तरीके से तैयार रखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको